हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। और बेसिकली आपका नया नोटिफिकेशन नहीं, पहले भी रिलीज किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो एक बार फिर से एक्सटेंड हुई है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके एक स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं, राज्य विश्वविद्यालय सेशन आपके यहाँ पे 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और नाइक का ए+ ग्रेड प्राप्त है यूनिवर्सिटी को। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो आपको यहाँ पे 45 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी। तो ऑलमोस्ट आपको सभी सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। सीट्स यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई, तो ये कब नोटिफाई की जाएंगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। नेट क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फिर से यहाँ पर सबके लिए फिर से एक मौका मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे थे और नहीं भर पाए थे, तो आपको फिर से एक मौका मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन्हें डिटेल्स में रीड कर सकते हैं और ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिर से जो इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, और यहाँ पे अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको एक फिर से बेहतरीन मौका मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे थे, नहीं भर पाए थे, तो आपको यहाँ पे फिर से एक मौका मिल गया है। यहाँ पे पहले जो इसकी लास्ट डेट थी वो 2/2/2024 थी, यानी 2 फरवरी 2024 थी। लेकिन यहाँ पे कुलपति जी के आदेश के अनुसार फिर से इसकी जो लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब आपको यहाँ पे 29/2/2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको अभी समय है, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी, यानी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे उसकी जो लास्ट डेट है वो 3/3/2024 है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये दोस्तों इसका नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपकी पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। बाकी अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो उन कैंडिडेट्स को एग्जाम देने से छूट मिलेगी और डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे ये अबाउट द पीएचडी प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी गई। एलिजिबिलिटी को पहले डिस्कस करेंगे। तो एलिजिबिलिटी में वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, एलिजिबल हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एसटी ओबीसी के नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे आपको 5% कंसेशन मिलेगा। 50% मार्क्स अगर आपके पास होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो वहीं अगर आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी। अगर हम बात करें कि किन कैंडिडेट को एग्जाम देने से छूट मिलेगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप रेगुलर टीचर हैं यूनिवर्सिटी में तो आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। आप एसएफ यानी सेल्फ फाइनेंस जो कोर्सेज होते हैं उनमें अगर आप यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, तो आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपको भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट यूजीसी नेट इंक्लूड जाए, यूजीसी से ऐसा ही नेट इंक्लूड और सिलेक्ट गेट टीचर फेलोशिप होल्डर है या फिर आईसीआर का नेट क्वालिफाई इंक्लूड जेआरएफ, तो यहाँ पे आपको एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एग्जाम्प्टेड रहेंगे उनका ही पॉइंट्स हो जाता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके ऊपर की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जो यहाँ पे मेंशन की गई, तब भी यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना रहेगा। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इसमें 2 पेपर आपके रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू होगा वो नोट करके पॉइंट यहाँ पे बताया गया, तो आपको प्रेजेंटेशन देना रहेगा, जो कि यहाँ पे जो भी आपने रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है उससे संबंधित आपको एक रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे ले जाना रहेगा। तो रिसर्च प्रपोजल अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको नहीं पता है कैसे बना के ले जाएं यहाँ पे, या फिर आप कैसे अपना टॉपिक सेलेक्ट करें, तो उसी के लिए दोस्तों हमारे कोर्स हैं। आप वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन पे डिटेल्स रीड कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके आप हमारी टीम के द्वारा एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा आपके रिसर्च इंटरेस्ट एरिया के अनुसार। आप उसे प्रेजेंट करके यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू का जो वेटेज हो उसके आपको यहाँ पे 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपका जितना अच्छा रिसर्च इंटरेस्ट एरिया होगा या फिर आपका जितना अच्छा रिसर्च प्रपोजल होगा, उतने ज़्यादा चांसेस आपके यहाँ पे सिलेक्शन के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम बात करें आपके पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 आपके टॉपिक या फिर 3 यूनिट्स हैं जिनमें आपका फर्स्ट पेपर कवर किया गया है। इसमें आपको तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड करंट इशूज जो हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
और यहाँ पे आपका जो सेकंड यूनिट रहेगा बेसिक एप्टीट्यूड अबाउट रीजनिंग लॉजिक एंड न्यूमेरेसी के रहेंगे। तीसरा यहाँ पे आपका जो यूनिट है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंस सोशल साइंस एंड एजुकेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी ये 3 आपके यूनिट हैं जिससे आपको यहाँ पे फर्स्ट पेपर कवर हो जाएगा और ये उसका सिलेबस दिया गया है। बात करें वहीं सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड पेपर रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो यहाँ पे ये आपकी फैकल्टीज दी गई हैं, तो यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा वो शायद आपका यूनिवर्सिटी का जो मेन सिलेबस है पीजी का, वही आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। तो आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट विजिट करके यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस हैं पीजी के वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंसर्न सब्जेक्ट का, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर आपके रहेंगे। एक तो यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का और दूसरा आपका यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेंगे वो एमसीक्यू टाइप के रहेंगे, और यहाँ पे पेपर तो आपको क्वालिफाई करने ही रहेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे 50% मार्क्स लाने रहेंगे दोनों पेपर को मिला के। और यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से आएंगे उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5% का एक्सेशन मिलेगा। वो अगर कैंडिडेट्स 45% मार्क्स ले आएंगे तो वो भी कैंडिडेट्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे और उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे आपके एग्जाम्प्टेड और इंट्रेंस एग्जाम के बारे में सभी कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे ऐड किए जाएंगे वो यहाँ पे बताया गया, तो उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो 25% वेटेज दिया गया है वो आपके बैचलर डिग्री का यानी यूजी का दिया गया है, 50% वेटेज आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंटेज का दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे 10 मार्क्स और आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर इंस्पायर क्वालिफाई हैं, गेट और जीपीटी क्वालिफाई हैं, और आपके जो गेट या जीपीटी में 90 परसेंटाइल नंबर हैं फिर इससे अबव हैं, तो आप 10 मार्क्स पा जाएंगे यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे कैंडिडेट वर्किंग इन रिसर्च प्रोजेक्ट उनको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये आपकी जो एकेडमिक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो इनके आधार पे की जाएगी जब आप इंटर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे और जब आप यहाँ पे एग्जामिनेट कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये आपकी एकेडमिक मेरिट लिस्ट ऐसे तैयार की जाएगी, आप इसे चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं और देन सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे दोस्तों जो फीस है वो यहाँ पे 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट के अनुसार आपको पे करनी पड़ेगी। 2,000 जो यहाँ पे जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को पे करनी है और 1,000 रुपये फीस जो पे करनी है वो एससी एसटी कैंडिडेट्स को पे करनी है। तो ये आपकी फीस हो जाती है। बाकी जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तभी आप फीस भी पे कर सकते हैं। कोर्स वर्क की फीस की बात करें तो 25,000 रुपये आपको फीस यहाँ पे कोर्स वर्क की पे करनी है। तो दोस्तों आपकी सब्जेक्ट्स एंड फैकल्टी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम सीट्स की बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट अभी नीचे मेंशन किया गया है, जब आपकी यहाँ पे काउंसलिंग होगी तभी यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं नोटिफाई की जाएंगी। तो यहाँ पे अभी सब्जेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पे सीट्स दोस्तों जब आप काउंसलिंग कराने जाइएगा या फिर आप यहाँ पे जब इंटरव्यू देने जाइएगा तभी यहाँ पे आपको जो सीट्स है वो बताई जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी सब्जेक्ट जो है वो आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर फैकल्टी देखेंगे तो प्लांट ब्रीडिंग है, एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, प्लांट पैथोलॉजी है, इंटमोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। ये आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर फैकल्टी की सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। अगर हम बात करें आपकी आर्ट फैकल्टी की, तो आपको यहाँ पे फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, डिफेंस स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये आपको यहाँ पे आर्ट फैकल्टी में सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कॉमर्स की बात करें तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट कॉमर्स और टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं कॉमर्स फैकल्टी में। अगर हम साइंस फैकल्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फॉरेंसिक साइंस, ये आपको यहाँ पे सब्जेक्ट साइंस के फैकल्टी में देखने को मिलेंगे। वहीं पे आपको एजुकेशन में एजुकेशन सब्जेक्ट्स और लॉ में आपको यहाँ पे लॉ सब्जेक्ट में आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी 45 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे ये पॉइंट नोट करके मेंशन किया गया कि जो आपकी सीट्स हैं वो या फिर सब्जेक्ट्स हैं वो बात को यहाँ पे जब अपनी काउंसलिंग कराने जाइएगा तभी यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। बाकी यहाँ पे ये जो मास कम्युनिकेशन है एंड फॉरेंसिक साइंस है यानी 43 सब पॉइंट नंबर और 23 जो आपकी सब्जेक्ट्स है, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के ऊपर पॉइंट रखा गया है। चूंकि आप यहाँ पे देखेंगे एक स्टार भी लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि सीट्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ये यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे वार्निंग दी गई है तो आप इसे चेक कर सकते हैं, और ये जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो आपके पास क्या क्या सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए आप इन्हें यहाँ से चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी सबमिट करने की डेट जो मैंने आपको पहले बताई थी यानी 3 मार्च 2024 है। और जहाँ पे आपको एप्लीकेशन की जो हार्ड कॉपी सबमिट करनी है वो दोस्तों यहाँ पे ये एड्रेस है, इस पे आप भेज सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस इनवॉल्व पे आप लिख दीजिएगा, ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स है आप उन्हें चेक कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी पहले की पुरानी है तो इन्हें हम स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब तो ये डेट सब आपकी नई हो गई हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पे इन डेट्स के अनुसार तो आपका यहाँ पे ना तो इंटर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ना तो आपका यहाँ पे कोर्स वर्क स्टार्ट होगा। बाकी यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछ पाएंगे।
बाकी अगर आप दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट है और आपको यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। साथ ही यहाँ पे ये आपके पीएचडी पीवाईक्यू भी दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे लगभग सभी सब्जेक्ट के पीएचडी पीवाईक्यू विथ आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे केमिस्ट्री का अगर आप देख रहे हैं तो 2100 प्लस यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्लस आपके यहाँ पे सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि किन यूनिवर्सिटीज के पेपर यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं, तो ये यहाँ पे मेंशन भी किया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन लिए गए हैं उस यूनिवर्सिटी के, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी आप यहाँ पे फीस आपको मिनिमम देखने को मिलेगी 50 रुपीज़ यहाँ पे रखी गई है, सभी के लिए अलग अलग देख सकते हैं और आप इस पे के साथ आप इन क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप पीएचडी पीवाईक्यू चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन पे चलेंगे, कैसे अप्लाई करना वो हम देखेंगे। तो अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आएंगे तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये पीएचडी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट एक्सटेंडेड टिल 29 फेब 2024 ये मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसे हम कट कर देंगे। बाकी अप्लाई करने के लिए एडमिशन का यहाँ पे पेज बनाया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है अप्लाई नाउ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये देखेंगे फॉर इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई नाउ, यहाँ पे आपको जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैंपस ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम ये यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पीएचडी का जो पेज है ऊपर बनाया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। न्यू यूजर है तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप करेक्शन चाहते हैं, जो भी आप उसमें फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे ये एडमिशन नोटिस है, डायरेक्ट एडमिशन इंस्ट्रक्शन है, जनरल गाइडलाइंस हैं और एकेडमिक प्रोग्राम में सभी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए थे। बहुत ही बेहतरीन आपकी एक यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो गया है इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको जरूरी भी है कि आप हर पॉइंट्स को बारीक से ध्यान दें, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म आप भरें। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।